शुक्ल जी का साहित्य हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास है दूसरी। प्रकरण 2 को हमें पढ़ना है, प्रकरण फर्स्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं। अपभ्रंश काव्य को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप देखना जो ये हाईलाइट कर रखा है यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, सभी पीवाईक्यू पर यहाँ आपको हाईलाइट मिलेगा और जहाँ से भी इम्पोर्टेंट है पूछ सकते हैं, उसको हम ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है? तो हमारा टारगेट है 1 महीने में लगभग 30 दिन में 536 पेज हैं इस बुक के अंदर और 536 पेज को 1 महीने में मैं कवर करवा दूँ, ये मेरी पूरी दिली इच्छा है ना? और देखते हैं बाकी 2-4 दिन ऊपर-नीचे हो जाएँ अलग बात होती है, ठीक है? तो चलते हैं अपभ्रंश काव्य बिना देरी किए। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना किया करते थे। किसमें? अपभ्रंश में। ठीक है, याद रखना है। और अपभ्रंश प्राकृत की यहाँ पर बात हो रही है। प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा और दुआ कहने से अपभ्रंश का बोध होने लगा। ठीक है, आगे प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या फिर देश भाषा ही कहलाती रही। ठीक है, अपभ्रंश को इन्होंने क्या कहा है? देश भाषा का नाम दिया है। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे है भरत मुनि। भरत मुनि यानी कि विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, वर रुचि का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, उसमें अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ प्रयोग मिलता है? देखो स्टार लगा हुआ है ना? तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश नाम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो ये बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उन्होंने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया था और उस वक्त उन्होंने अपभ्रंश का यहाँ पर प्रयोग किया था। भामा जो कि 7वीं शताब्दी में, विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। भामा ने जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इन्होंने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया था। बाण भट्ट की बात हो रही है, उन्होंने हर्षचरित जो इनका ग्रंथ था, उसमें संस्कृत कवियों के साथ-साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। और इसी प्रकार अपभ्रंश या फिर प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कहाँ से मिलता है? तो विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। ठीक है, याद रखना है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की जो रचनाएं थी, उनके बीच भी मिलते हैं। ठीक है, बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है और उनके जो सिद्ध कवि थे, उनकी रचनाओं में इसके नमूने मिल जाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। ठीक है, देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं, संवत 990 की बात करते हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रावकाचार। ठीक है, जिसकी भाषा किस प्रकार की थी? अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप इस जो पुस्तक है श्रावकाचार में देखने को मिलता है। ठीक है, पुष्पदंत की 2 रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण, जो कि पुष्पदंत की, आगे देखेंगे इनको। देवसेन की एक पंक्ति यहाँ पर मिलती है जिन्होंने जो जिन शासन भाषियो, बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है, जो जिन शासन भाषियो सोमई कहियौ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। ठीक है, ये देवसेन की पंक्ति को आपको याद रखना है। इन्हीं देवसेन ने जो जैन कवि थे, इन्होंने दव साहब पयास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से भी इसको जानते हैं, एक ग्रंथ लिखा था जो कि दोहों में बनाया गया था
और जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया था। ठीक है, इसका रूपांतरण किसने किया था प्राकृत के अंदर? तो ये माइल धवल ने किया था। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, नय कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पतंत्र के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु यानी कि यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ रचनाएं दी गई हैं, जसहर चर्यु, आदि पुराण, ठीक है, उत्तर पुराण, ये सब आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे है, जैसे ये पंक्ति यहाँ पर किसकी मिलती है? तो पुष्पदंत की मिलती है। बिनु धवलेन सयौ सयड़ु इक्केम हल्लई, ठीक है, बिनु जीवेन देव किम चलई, बिनु जीवेन मोख को पावई, तुम्हारी सु किम अपई आवई। ठीक है, ये पंक्ति याद रख लेना। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म, ये आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान भी पाए जाते हैं चौपाई दोहे की परंपरा में। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, किन भागों में? देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया। ठीक है, ये जो बौद्ध तांत्रिक थे, इनके बीच वामाचार की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। इनको क्या कहते थे? सिद्ध कहलाते थे। और ये याद रख लेना है, सिद्धों ने अपनी रचनाओं का या अपने अपने जो प्रचार प्रसार किया था वो कहाँ किया था? पूर्वी भागों में किया था। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं। और इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। ठीक है, राजशेखर की पुस्तक यहाँ पर कर्पूर मंजरी का उल्लेख मिलता है और कहते हैं कि कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का वर्णन हुआ है, समावेश किया गया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। ठीक है, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला, ठीक है, इनका भी यहाँ पर चर्चा की गई और किसके द्वारा इनको उजाड़ा गया? तो बख्तियार खिलजी ने। इतिहास का प्रसंग भी आपको याद रखना है। आगे बहुत से तो फिर भोट आदि देश को चले गए थे। 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। हालांकि इसमें शुक्ल जी की बुक में आपको पूरे 84 सिद्धों के नाम नहीं मिलते हैं। इसमें आप चाहें तो इनको काउंट कर लेना। इसमें 3-4 सिद्ध हैं जो कि कम मिलते हैं। ठीक है, लगभग इसमें 84 की जगह इसमें 80 या फिर 81 का वर्णन किया गया है। मैंने एक बार पढ़ा तो था, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं भाई। इसमें देखो, इसमें सभी लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बीपा, सबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, ठीक है, चौरंगीपा, वीनापा, इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नागार्जुन का नाम इसमें आता है, गोरक्षपा का नाम आता है। ये इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है, सर्कल किया हुआ है, क्योंकि आगे हमें नाथ संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जालंधर पा और चरपटी पा, यानी कि ये 4 ऐसे सिद्ध हुए हैं जो आगे आगे हमें नाथ संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्धगण और दोहा जो हरिप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में निकाला था। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हुए हैं? सरह हुए हैं, यानी कि सरहपा के नाम से जाने जाते हैं। समय माना है यहाँ पर 690 संवत, है ना। देखो मैंने कितना जब पढ़ा था, इसी तरह से पढ़ते हैं सभी बुक्स को। पहले सबसे पहले जब मैंने पढ़ा था तो इनको मैंने हाईलाइट किया था। फिर जब मैंने दूसरी बार इस बुक को पढ़ा था तो मैंने पेन से हाईलाइट किया था। तीसरी बार जब मैंने पढ़ा था तो इसे कुछ रेड पेन से और कुछ पर सर्कल कर दिया था जो इम्पोर्टेंट लगा, और साथ में इनको मैंने लिखा भी गया था, है ना। और लगभग मैं 3 से 4 बार इस बुक को मैंने पढ़ा है। आगे है, वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। ठीक है, इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी, अपभ्रंश मिश्रित
देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्धगान और दोहा के नाम से निकाला था, और उसके बाद में त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भौड़ देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाई। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी कि सरोज वज्र हुए हैं। सरहपा को ही सरह के नाम से जानते हैं, सरोज वज्र के नाम से जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनका काल था डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के यहाँ पर कुछ नमूने दिए गए हैं, है ना। अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार लगाते हुए क्या कहते हैं, पंडिय शैल सत्य बखाने, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। आगे जही मन पवन न संचरी, बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विषाम करु सरहे कहिए उवेश, घोर आधारे चंदमणि जिमी, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग, यानी कि दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का इन्होंने उपदेश दिया था, और कहा था कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ठीक है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराय सहावे मूकल, उजूरे उजू छांडी माँ लेहू रे बंक नेही होही माँ जाहू रे, ठीक है। ये दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश इन पंक्तियों के माध्यम से दिया गया है। आगे नाम आता है लोहीपा का। लोहीपा संवत 830 के आसपास आते हैं, और इनके भी कुछ पंक्तियां यहाँ पर मिलती हैं। का तरवर पंचबड़ाल, ये भी पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। का तरवर पंचबड़ाल चंचल चिए पैठो काल, दिट करिए महासुहे परिणाम लुई भनई गुरु उच्छिए जाने, ठीक है। भावना हुई अभावना जाई, ऐसे ये पंक्ति थोड़ा थोड़ा याद रख लेना क्योंकि ये पूछ ली जाती हैं। विरूपा जो कि संवत 900 के लगभग थे, इन्होंने अंतर्मुख साधना की पद्धति देख लीजिए, इनकी देख लीजिए। विरूपा की पंक्ति है यहाँ पर, सहजे थिर करी वारुणी साध, ठीक है। आज तक मैंने तो ये पीवाईक्यू में नहीं देखी, लेकिन इसको फिर भी आप याद कर लेना। कन्हेपा जो कि संवत 900 के उपरांत, इनकी वाणी के भी कुछ खंड यहाँ पर मिलते हैं, और ये पंक्ति जो यहाँ पर हाईलाइट है ये पीवाईक्यू में पूछी गई है, ठीक है। एक ना की मंत्रना तंत्र निय धरणी लई केली करंत, ठीक है। जिमी लोन बिलज्जई ना पानी यही तिमी धरणी लई चित्त, ये अपभ्रंश, ये इनकी जो भाषा है ना वो सांदा भाषा बताया गया है कुछ विद्वानों के द्वारा, आगे देखेंगे। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमनी रज की आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था, ठीक है। सिद्ध कन्हेपा डोमनी का आह्वान गीत यहाँ पर मिलता है, यानी कि कन्हेपा की ये पंक्तियां यहाँ पर ये देख लेना। नगर बहारे डोम भी तोहरी कुड़िया छई, ठीक है। नगर बहारे डोम भी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहे नाड़िया आलो डोम्बी, ये डोम्बी वाली पंक्ति आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें वैसे भी डोम्बी आ रहा है, पंक्ति पूछी तो नहीं गई, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। आगे ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, मैं बता दूंगी आपको जो भी पीवाईक्यू में, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने बहुत बार करवाए हैं, तो इसलिए देखते ही तुरंत समझ में आ जाता है कि ये पूछा गया है क्वेश्चन है ना। इसीलिए एक्सपीरियंस वाले टीचर के साथ में पढ़ना आपके लिए ज्यादा काम देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं। अगर आप खुद इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो 2-4 बार में तो समझ में ही नहीं आना क्या लिखा हुआ है। गंगा जमुना माहिरे माझे रे बहर नाई, अगर आप लोग चाहेंगे, देखिए ये जो सीरीज है वो हम एप्लीकेशन पर पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं, ठीक है। 2 क्लास आपको डेमो के रूप में यूट्यूब पर मिलेगी। इसके अलावा सारी क्लासेस 199 रुपए में अभी 10 जुलाई तक ऑफर रहेगा, केवल 10 जुलाई तक, ठीक है। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं इस सीरीज से, और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर एक अनुभवी के साथ में जब आप पढ़ते हो तो आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। कहते हैं ना, देखने से, सुनने से और पढ़ने से, सब अगर आप काम साथ में करते हो तो जल्दी याद हो जाने की संभावना रहती है। अगर आप कहेंगे तो हम लाइव क्लास ले लेंगे, वैसे तो मुझे लगता है रिकॉर्ड ज्यादा अच्छी है, मैं रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ तो ना कोई बातचीत होती है और ना ही जल्दी से हो जाता है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता और मेरा भी। फिर भी आप कहेंगे तो हम लाइव शुरू कर देंगे, ठीक है। आगे है, ये पंक्ति आप चाहें तो पढ़ लेना। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती हैं, है ना। पर वे आकर्षित, देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी, ठीक है। भावना हुई अभावना जाई, हाँ ये पेज दोबारा इसमें आ गया है, चलो कोई बात नहीं।
है ना, कई बार याद नहीं रहता। आगे राग देश मोह लाइस छार, राग देश मोह लाइस छार, परम भीख लवे मुक्तिहार, मारिय सासू ननद घरे साली। ठीक है, इसको आप चाहें तो पढ़ लेना, है ना। नाड़ी शक्ति दिए धरिए खदई, अनही डमरू बाजे वीर ना दे। इसी ढंग का एक कुक्कुर उपा का भी एक गीत यहाँ पर मिलता है। ससुरी निंद गैल बहुड़ी जा गई। ठीक है, ससुरी निंद गैल बहुड़ी जा गई, कानेट चोर नीलका गई मा गई, देवसई बहुनी बहुनी काढ़ी डर भाए, रति भइले कामरू जाए। है ना, ये पंक्तियां आप चाहें तो पढ़ लेना। सिद्ध तंती पाकी भी अटपटी वाणी यहाँ पर मिलती है देखने को। बैंग संसार बाढ़िल जाए। ठीक है, बैंग संसार बाढ़िल जाए, ये किसकी है? तंती पाकी पंक्ति है। दुहिल दूध के बेटे समाये, बलद बियायल गविया वांझे, पिटा दुहिए एती ना साझे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का क्या हुआ है? प्रवर्तन हुआ है। महासुख क्या है, हम आगे देखेंगे इसको। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए कि निर्वाण निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवाग सुख से भी 100 गुना ज्यादा बताया गया था। ठीक है, उपनिषद में। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवाग सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगन युद्ध, ठीक है, युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवाग की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी। जो आप देखते हैं ना, इस तरह की मूर्तियां आपको अजंता और एलोरा के गुफाएं में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल नग्न मूर्तियां जो कहीं कहीं अब भी मिल जाती हैं। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज तथा श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का जिसे शक्ति योगिनियां महामुद्रा कहते थे, उसका सेवन आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। आगे देखते हैं। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। ठीक है, कुक्कुरेपा की एक पंक्ति यहाँ पर आपको याद रखनी है, ससुरी निंद गैल, जो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पंक्ति यहाँ पर मिलती है किसकी? का तरवर पंच बड़ाल। ठीक है, का तरवर पंच बड़ाल, ये किसकी पंक्ति है? अभी हमने ऊपर इसको देखा भी था। पंच बड़ाल यानी कि का तरवर पंच बड़ाल। पंच बड़ाल का अर्थ क्या है कि बौद्ध शास्त्र में निरूपित, ठीक है, बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, 5 चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने भी ली थी। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या है 6 है। ठीक है, हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी जो संख्या है वो कितनी है? 6। गंगा जमुना माझे बहरे नाई। ठीक है, गंगा जमुना माझे बहरे नाई, ये पंक्ति में का क्या है? एला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा करना। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा करते थे। आगे देखते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंता कृत। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं है, वह चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी कि सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बक यानी कि टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी किया गया है। सिद्ध कन्हैया क्या कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग नहीं करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ तुम क्या ही विहार करोगे। ठीक है, वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक को पानी में विलीन कर दिया जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध यानी कि स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कन्हैया का यह वचन कि जिमी लोग विलज्जई पानी यही तिमी घरनी लई चित, ये कन्हैया की पंक्ति याद रखना इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले
कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। ठीक है, 84 सिद्धों में गोरक्षनाथ का नाम, का नाम भी आता है। और ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। ठीक है, तो गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग किया, उन्हें ये दशा रास नहीं आई और उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था और अलग संप्रदाय की स्थापना की। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे कि शक्ति संगम के तंत्र में मिल जाती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी, ये पूछा जाता है हठ योग का प्रवर्तन किसमें किया गया या हठ योग किसे कहा जाता है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र क्या था, भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपनी ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया, यानी कि जो सिद्धों का प्रचार प्रसार था, सिद्ध किधर पहले हुए थे, पूर्वी भाग में, है ना। और इन्होंने अपना, जब इन्होंने अपना मार्ग अलग किया तो सीधी सी बात है, इन्होंने अपनी दिशा भी बदल ली। ठीक है, ये पश्चिमी भाग में पहुंच गई और इन्होंने मुख्य रूप से राजपुतानी और पंजाब में अपना क्या फैलाया, प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला का वर्णन किया गया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय कब आता है, विक्रम की 10वीं शताब्दी। ठीक है, गोरखनाथ का 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। ठीक है, उनका आधार क्या है, राहुल सांकृत्यायन जी का जो आधार है वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटी पा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। ठीक है, और सिद्धों की अपनी सूची में राहुल सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र नाथ को जलंधर नाथ का शिष्य लिखा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या बताया है, मत्स्येंद्र नाथ को जालंधर का शिष्य बताया है, लेकिन ये गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, ये यहाँ पर देख लेना, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, है ना, उनको मच्छंद्र नाथ भी उन्हीं को कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या फिर मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है, किसको, मत्स्येंद्र नाथ को। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है ना। ये यहाँ पर संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं मिलता है ना। इसीलिए गोरखनाथ का जो समय है वो विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता है। मतलब शुक्ल जी इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि 10वीं शताब्दी तो नहीं मानना बनता है, कुछ समझ में नहीं आता ये समय। ठीक है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय, नहीं पी लेते हैं भाई, थोड़ा सा बोलते बोलते गला सूख जाता है। सारे बच्चे, चाहे आप ऐप पर ही पढ़ रहे हो, सारे बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, वहां पर भी आप सपोर्ट किया करें। देखिए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जो अलाउद्दीन के समय में थे, संवत 1398 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये परंपरा किस प्रकार बताई है, सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे, जलंधर नाथ थे। भट्ट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधरनाथ, आदिनाथ बताए गए हैं। ठीक है, आगे जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की थी, ये बताया जाता है। इन सब बातों का विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा क्या करती, अलग कर ली और पंजाब की ओर चले गए थे। वहां कांगड़े की पहाड़ियां और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। जो जलंधर शहर है, जालंधर शहर है, आप जानते हो, तो ये इन्हीं जलंधर शिष्य की, इनकी जलंधर के कारण ही पड़ा है।
नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच जो बालनाथ का टीला है वो भी प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र नाथ जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की ये धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु तो जलंधर ही थे, ये शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्तर किया है वह मीनपा के राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र नाथ का पिता मानकर किया है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ का मीनपा से कोई संबंध ना रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है। और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है ना। आप सोचिए अगर इसमें ये सारी चीजें हाईलाइट ना हो, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको इतनी बोरिंग लगेगी ये किताब। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने जब पढ़ी थी ना तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। फिर पीवाईक्यू पढ़े, फिर कुछ और किताबें पढ़ी, उसके बाद इसमें हाईलाइट करना शुरू किया क्योंकि पहले कुछ समझ में ही नहीं आता था, है ना। आगे है गोरक्ष। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84% है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नाथों की संख्या 9 बताई गई है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये गोरखनाथ का ग्रंथ मिलता है। इसमें मार्ग परिवर्तकों के नाम आप देख लीजिए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र और सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, 9 नाथ यहाँ पर इसमें बताए गए हैं इस ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, और इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपराएं भी मिलते हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी रहे हैं। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखते हैं। इतिहास से इस बात का पता भी लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ समय पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुआ चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह से माना जा सकता है ना। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आना और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के जो गीत हैं वो मुसलमानों में अब तक गाए जाते रहे हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा था। आगे देखते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज ने इसे संपादित किया था और ये ग्रंथ किसका है? तो गोरखनाथ का है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोरख ऊपर एक बताया जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, इसलिए उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। जाके अपना होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो समझ में आ जाए उसको कर लें। ठीक है, प्रतीक भैया बता दें। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, ये बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। आगे देखते हैं। ठीक है, ये पंक्तियां आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, हालांकि यहाँ से तो नहीं आती, फिर भी आप पढ़ लेना अगर आपके पास समय बचता है तो। ठीक है, हमें समय को थोड़ा बचाना है क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए थोड़ा जल्दी भी करवाना है। नाद और बिंदु संज्ञाएं, ठीक है, ये पंक्तियां पढ़ चुके हैं। किसकी हैं ये सारी पंक्तियां? नाथांश और नादो नादांश प्राणे, ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। ठीक है, गोपीनाथ कविराज के द्वारा ये संपादित किया गया। आगे नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। ठीक है, तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव यानी कि कर्णरिपा का वचन है। राजस्थानी भाषा का विकास उपनागर मागधी से हुआ, ये आपको आगे इस पेज में मिलेगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रम से ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैले रहे हैं। गंगा के नहाए कहो को तर नर तरगे, मछली ना तरी जाको पानी में घर है ना। गंगा के नहाने से ये कहा जाता है कि जो इंसान है वो भी तर गए, लेकिन मछली नहीं तरी, जो पानी में ही रहती है दिन रात। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कार, लकड़ारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी
शामिल थे, इसीलिए जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, है ना। यहाँ पर ये जाति पाति का खंडन किया जाता है। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तो उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न नहीं थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत ही सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्र के पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। आगे नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में, ये इनकी पहचान है। नाथ पंथ के जो जोगी हैं वो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कन फटे भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, याद रख लेना। और आगे इसमें से अब पढ़ चुके हैं हम। आगे है, इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया। नाथ पंथों ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, तो ये सदुक्कड़ी भाषा का सहारा इन्होंने लिया, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत से मुसलमान, नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव केवल हिंदुओं पर ही नहीं पड़ा बल्कि मुसलमानों पर भी पड़ा, ठीक है। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही लेकिन नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भर्तृहरि के गीत गाते फिरते हैं, ठीक है, और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और जिनकी माता थी मैनावती, ठीक है। कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या बताई जाती है। आगे देखते हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की इनकी रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम मिलते हैं गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार और गोरखनाथ की वाणी, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें यहाँ पर मिलती हैं और इन पुस्तकों में ना प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था। आगे इन पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई यानी कि नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद किए गए हैं, ठीक है। और विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है, याद रखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की ही हो। ये भी कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा कि साखी और बानी में कुछ रचनाएं शायद किसकी हो, गोरख की ही मिल सकती हैं, ठीक है। पद का एक नमूना यहाँ पर दे रखा है। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अमहे जो शिव शबद एक बूजीवा। PYQ में आज तक तो नहीं मिला लेकिन मिल सकता है, याद कर लेना, है ना। यहाँ से तो पूछा नहीं जाता है। आगे पहली बात होती है भाषा, ठीक है। पहली बात क्या है, भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की जो भाषा है वो देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रज मंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। सिद्ध कन्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वे यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की जो भाषा है वो पुरानी बिहारी और पूर्वी बोली मिलती है, ठीक है। और यही आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषाओं में मिलती है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा यानी कि सदुक्कड़ी है। देखो, कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा है, सदुक्कड़ी भाषा कहा है, याद रखना, ठीक है। और ये सदुक्कड़ी भाषा में किस किस का मेल है ये भी पूछा जाता है। तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है, ठीक है, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है। और रमैनी के जो पदों की भाषा है उसमें काव्य की भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है ना। और ये हम पढ़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय
परेशान मत होना। ये आप ये सोचेंगे कि मैम ये छोड़ क्यों रही हैं, मैं आपकी भलाई के लिए ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपके भी पास समय बहुत कम मिलेगा, है ना? टीजीटी, पीजीटी या कोई भी आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं, ठीक है? जिसको हम छोड़ रहे हैं ना, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों में आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यानी कि निर्गुण संत संप्रदाय जो है उस पर किस किस का प्रभाव है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, स्टार लगा लेना, ठीक है? कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बौद्ध को सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी यहीं से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं, मैं इसमें ऐसा नहीं है, देख रही हूँ सब कुछ कि कहीं से कोई इंपॉर्टेंट चीजें छूट ना जाए, ठीक है? वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं, ठीक है? इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, इसलिए शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। कौन? शुक्ल जी, है ना? ये भी पूछा जाता है। आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे उनका उल्लेख, यहाँ पर कुछ कवियों का बात करेंगे, रचयिताओं का, ठीक है? रचनाकारों का सबसे पहले नाम आता है हेमचंद्र का। गुजरात के सोलंकी राजा, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, ठीक है? गुजरात के सोलंकी राजा जो सिद्धराज जयसिंह थे, संवत 1150 से 1199 तक उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ पर इनका बड़ा मान था, ठीक है? राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में नहीं थे, बल्कि उनके भतीजे कुमारपाल के समसामयिक रही हैं। कौन? हेमचंद्र, इनके दरबारी कवि माने जाता है इनको। और कुमारपाल चरित नाम से इन्होंने एक रचना भी लिखी थी हेमचंद्र ने, ठीक है? अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद्र। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कहा जाता है, ठीक है? ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया, है ना? इनके कुछ दोहे यहाँ पर मिलते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लज्जेऊ तू वंशई जई भग्गा घरु एंतु, इसका अर्थ है कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं यानी कि अपनी सखियों से लज्जित होती। आगे, जई सोना आवई दुई घरु काई आहु मुहु तुज्जू, वैनु ज खंडई तऊ सहिए सो पीयू होई ना मुज्जू। हे दूती, यदि वे घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष दूसरा अर्थ है इसका, जो तेरे मुख पर चुम्बन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं है, ठीक है? ये जे महू दिन्ना दिहाड़े, ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है? पिय संगमी कऊ निदड़ी, पियऊ परखऊ केव, मई बिन्नई बिन्नासिया निंदन एवना तेव, है ना? प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों करावे? अगर प्रिय हमारे साथ है ना, संगम में भी हमें नींद नहीं आती, है ना? जब दोनों प्यार में होते हैं तो भी नींद नहीं आती, और जब दोनों का विछोह होता है, दोनों वियोग में होते हैं तो भी नींद नहीं आती, ठीक है? मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ना तो यों नींद आती है और ना ही त्यों नींद आती है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान, ठीक है? हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य भी की भी रचना की। अब ये भट्टी आग वाली भट्टी मत समझ लेना, भट्टी एक विद्वान हुए हैं, ठीक है? उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। भट्टी के समान उन्होंने एक द्वाश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी मिलता है, ठीक है? कुमारपाल चरित की रचना किसने की है? एक कुमारपाल प्रतिबोध के नाम से रचना मिलती है, ठीक है? वो अलग है, और एक कुमारपाल चरित के नाम से रचना मिलती है, दोनों को हम पढ़ेंगे, है ना? इसमें अपभ्रंश के भी कुछ पद्य रखे गए हैं। आगे नाम आता है सोमप्रभ सूरी। अब देख लेना यहीं पर, इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध के नाम से रचना लिखी थी, कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है? दोनों रचनाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेगा। आप सोच सकते हो, अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली तो आपको फिर और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने सोचा है सबसे पहले मैं इस बुक को करवाऊंगी, है ना? इन्होंने संवत 1241 में, इसका समय कब है, पुस्तक का समय दे रखा है
1241 में एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में है, बीच बीच में इसमें संस्कृत के कुछ श्लोक और अपभ्रंश के दोहे भी प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी सोमप्रभ सूरी की यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति मिलती है, इसको आप पढ़ लेना। रावण जायऊ जही दिए दह मुँह एक सरेहू। ठीक है, चिंता विय तयई जननी कवनु प्यावऊ खीरू। इस तरह से आप पढ़ लेना। आगे देखते हैं, वेश विसिटू, ये पंक्ति भी मिलती है। और पिय पिय हूँ थकिए सैलू दियु दिनु तू है विरग गई किलंत। ठीक है, हे प्रिय मैं सारे दिन तेरी विरागनी में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली अलबेली रहती है। इनका एक ही ग्रंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलता है, वो है कौन सा, कुमारपाल प्रतिभूति। ठीक है, सोमप्रभ सूरी का आगे नाम आता है जैन आचार्य मेरुतुंग। ठीक है, आचार्य मेरुतुंग के नाम से जानते हैं हम इनको। इन्होंने ग्रंथ लिखा था संवत 1361 में, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, और एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का इन्होंने बनाया था, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत होते हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे थे। ठीक है, कुछ दोहे तो राजा मुंज के चाचा मुंज के कहे गए हैं, और राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तेलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तेलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया, और इस प्रसंग के दोहे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जहाली तुट्टी किमना मुई। ठीक है, पढ़ लेना। आगे है, मुंज बनई मुनाल बई जुब्बे गरऊ, ये पूछे नहीं गए आज तक। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हाईलाइट नहीं है, क्योंकि पीवाई को सब हाईलाइट मिलेंगे आपको, फिर भी आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है विद्याधर का। ठीक है, विद्याधर का नाम आता है, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद की बात यहाँ पर हो रही है, के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का तो पता नहीं है, लेकिन कुछ पद्य उनके प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, विद्याधर का एक ग्रंथ, मतलब इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा होगा, लेकिन मिला नहीं है, ग्रंथ का पता नहीं है विद्याधर का, याद रखना। और विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी माना जाता है। अगला नाम यहाँ पर सारंगधर का आता है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास, ये 3 पुत्र भी हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए यहाँ पर, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। ठीक है, दामोदर के 3 पुत्र यहाँ पर बताए गए हैं। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे, इसलिए सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे का मिलता है, यानी कि विक्रम की 14वीं शताब्दी मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति का ये ग्रंथ बस आप याद रख लेना, ये किसने लिखा है, सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर पद्धति जो कि एक सुभाषित संग्रह है। सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी इसी भाषा में रचना की थी। ठीक है, ये परंपरा से प्रसिद्ध है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। ये काव्य आजकल नहीं मिलता, उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। ठीक है, हमीर रासो एक ग्रंथ मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासो के ही हैं। ठीक है, हमीर रासो जो ग्रंथ है सारंगधर का माना है किसने, शुक्ल जी ने, है ना। आगे लेकिन और विद्वान इसे और कब मानते हैं, आगे पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। ढोला मारिए दिल्ली, ये आप पढ़ लीजिएगा। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे ये सारंगधर पद्धति सारंगधर का जो हमीर रासो, वहां से पंक्तियां उठाई गई हैं। आगे देखते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति, कितने वर्ष पीछे, 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देशवासा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी।
पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। ठीक है, प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधित 2 पुस्तकें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन उस समय इनमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया था। थोड़े दिन हुए महामहो उपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे और वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली थी, जिसकी नकल उन्होंने ली। ठीक है, इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन किया गया है। याद रख लेना, ये पूछा जाता है कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, और आगे जो कीर्ति पताका है वो तो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन उसमें राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। आगे है, आगे क्या कहता है कि बीच में इसमें कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। यहाँ पर एक कीर्ति लता की कुछ पंक्तियां मिलती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की ये भी बताई जाती है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या कहता है, बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उयार, नयर, विद्या, बयान बनाकर ही रखे जाते थे। यानी कि ये जो शब्द है ना, इस तरह से इसमें प्रयोग किए गए। जासू को तासू बोला गया। ठीक है, और ऐसे रूप बोलचाल से उठे जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देने पर यह भी बात लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता चला गया। सारंग धर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ पर ये सब कुछ है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा अपभ्रंश काव्य जो है वो खत्म होता है, यानी कि प्रकरण 1 और प्रकरण 2 हम पढ़ चुके हैं शुक्ल जी का। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लासेस देखो आपको पसंद तो आएंगी भाई। आप अगर मेरे साथ ऐप से जुड़ते हो तो जुड़ सकते हो। अभी 10 जुलाई तक आपके लिए ऑफर चल रहा है, केवल और केवल 199 रुपये में ऑफर है, और पूरी शुक्ल की किताब इसमें आपको पढ़ा दी जाएगी, साथ में बच्चन जी को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है।